हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी मेरी स्टोरी सुनने का मौका मिले, और कमेंट करके भी बताया करें कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगती है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। जितेन नाम का एक आदमी होता है जिसकी परिवार में उसकी बेटी, उसकी माँ और उसकी एक वाइफ होती है। जितेन एटीएम मशीन सर्विसिंग का काम किया करता था। उसकी ड्यूटी हमेशा दिन में होती थी और शाम को 7 बजे तक वापस आ जाता था। लेकिन कभी कभी जब इमरजेंसी होती थी तो उसे रात में भी एटीएम मशीन की सर्विसिंग के लिए जाना पड़ता था। एक रात को करीब 10 बजे उसके ओनर का कॉल आता है कि एक जगह एटीएम मशीन खराब हो गई है और उसे सर्विसिंग के लिए जाना पड़ेगा। वो अपनी बाइक निकालता है और चल देता है। क्योंकि 2 लोग जाया करते थे, लेकिन जो उसका पार्टनर होता है उस दिन उसकी तबीयत खराब होती है, इसलिए जितेन को अकेले जाना पड़ता है। वो जो एटीएम मशीन था वो शहर से थोड़ा दूर में था। वो जब जाता है, चूंकि रात हो जाती है तो पूरा सुनसान रोड होता है। वो जाता है और एटीएम मशीन सामने रुकता है। वहाँ पर देखता है कि एक लड़की खड़ी हुई होती है। उसे लगता है कि शायद ये एटीएम से रुपए निकालने आई है, इसलिए खड़ी है कि जब सर्विस हो जाए तो ये रुपए निकाले। वो एटीएम मशीन के अंदर चला जाता है। पीछे पीछे वो लड़की भी आने लगती है। जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उस लड़की को मना कर देता है कि आप अंदर अभी नहीं जा सकती है। जितेन जाता है और मशीन सही करने लगता है। तभी उसकी नजर अचानक बाहर पड़ती है। उसने जो देखा, उसकी हालत खराब, पसीने छूटने लगते हैं एसी में भी उसको। उसने देखा कि वो लड़की उस सिक्योरिटी गार्ड का सर अपने हाथ में लिए खड़ी है। एकदम से जितेन बहुत ज्यादा डर जाता है। वो नजरें एकदम से वहां से हटा लेता है और तभी उसके ऑनर का कॉल आता है और उससे कहता है ऑनर कि जल्दी से मशीन सही करो। वो तुरंत डरते डरते मशीन सही करता है। जैसे मशीन सही जाती है तो उसकी एक बार फिर से नजर बाहर पड़ती है। तो अब सब नॉर्मल होता है। वो लड़की खड़ी होती है, वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। उसे लगता है कि शायद उसका ये वहम है, तो बाहर निकलता है, अपनी बाइक पे बैठता है और जैसे बाइक स्टार्ट करता है तो फिर से एक बार वो एटीएम मशीन की तरफ देखता है। उसने फिर से देखा कि वो लड़की उस सिक्योरिटी गार्ड का सर लिए खड़ी है। इतनी तेज डर जाता है कि बाइक बहुत तेज से भगाता है और बस चलने लगता है। जब वो बाइक चला के अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बाइक के पीछे पीछे कोई आ रहा है, लेकिन वो इतना ज्यादा डरा था कि उसकी हिम्मत नहीं होती कि पीछे देख सके। अचानक उसकी बाइक एक बरगद के पेड़ के पास आकर खराब हो जाती है। अब वो समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ आज हो क्या रहा है। वो अपनी बाइक से उतरता है और देखने के लिए कि बाइक में क्या खराब है। तभी उसे ऐसा लगता है कि बरगद के पेड़ के ऊपर कोई बैठा है। उसने देखा कि कोई औरत जैसी है जो बैठी हुई है और अपने पैर हिला रही है। तभी वो चुड़ैल एकदम से पेड़ के नीचे आ जाती है। उसके पैर उल्टे होते हैं और उसके हाथ में किसी का सर होता है और खुले बाल और सफेद कपड़े। बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। जितेन उसको देखकर एकदम से डर जाता है। ना तो उसके मुंह से आवाज निकल रही थी और ना ही वहां से हिल पा रहा था। वो चुड़ैल धीरे धीरे जितेन के पास जाती है और उसके पास खड़े होकर बहुत ही भयानक आवाज में उससे कुछ कहती है। जितेन को कुछ समझ नहीं आता है कि वो कह क्या रही है। वो बहुत ज्यादा डरा होता है। वो अपनी आंखें बंद करके बस भगवान का नाम लिए जा रहा था। तभी वो चुड़ैल उसके सर में सहलाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है और जितेन भी बेहोश हो जाता है। गांव वाले जब वहां से निकलते हैं तो उसको उठा के अस्पताल में पहुंचाते हैं। जब उसको होश आता है तो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था। उसने सब कुछ बताया। तब गांव वालों ने बताया कि वो नर मुंडी चुड़ैल है। जो कोई भी देखता है उसको या उसको देख लेता है तो उसका सर काट लेती है और हाथ में लेके घूमती है। वो उस एटीएम से लेकर बरगद के बीच में कहीं भी हो सकती है। इतना सुनकर जितेन काफी डर जाता है। वो काफी पूजा पाठ करता है और कई महीनों तक तो वो अपने घर से नहीं निकलता है। काफी दिन बाद वो सही होता है। आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी डरावनी और दिलचस्प स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।